साथियों नमस्कार। प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले आप सभी जिंदा दिल अभ्यर्थियों का अपने YouTube चैनल हनी की क्लास पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उनके अंदर अपन टीचिंग एप्टीट्यूड जो शिक्षण अभिक्षमता का पार्ट और मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता वाला जो पार्ट है वो वाले जो भी अब तक के क्वेश्चन आए हुए हैं पूछे गए हैं वो अपन सोल्व कर रहे हैं। 2022 के क्वेश्चन पेपर से अपन ने शुरुआत करी थी और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें अपन 2018 तक के क्वेश्चन पेपर के अंदर अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सोल्व कर चुके हैं। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी में अपन 2020 तक के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर चुके हैं। आज अपन 2019 वाला क्वेश्चन पेपर है उसके जो फर्स्ट 25 क्वेश्चन है वो सोल्व करने वाले हैं। अब तक आप में से जो भी साथी बाद में जुड़े हैं जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं वे 22 से लेकर के 2020 तक और 2018 तक के जो क्वेश्चन पेपर है जिसके अंदर मेंटल एबिलिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सोल्व किए अपन ने, वो आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, ताकि आपकी अब तक एक अच्छी समझ बन सके कि प्री बीएसटीसी के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा साथियों अब आपके पास पूरे 1 महीने का टाइम है और आप कंटिन्यू अभी जो समय है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने हैं ताकि आपकी समझ बन सके कि एक सही विकल्प तक अपन है वो कैसे पहुंच सकते हैं। तो साथियों, जिन्होंने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले हुए। इसके अलावा जो बीएसटीसी के ही अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया हुआ है वो बेल आइकन प्रेस कर ले हुए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको पता लग जाए कि हाँ भाई नई क्लास है वो अपलोड हो चुकी है, ताकि जल्दी से अपन देख सकें। तो चलिए साथियों, बिना ज्यादा देरी के चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, अगर हैप्पी को 66 लिखा जाता है, वैसे तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है साथियों, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं, HAPPY हैप्पी को कितना लिखा जा रहा है 66। तो अपने को पता है H कितने पे आता है अल्फाबेट में, H 8 पे आता है सर, प्लस A कितने पे आता है 1 पे, प्लस P कितने पे आता है 16 पे, तो 16 प्लस 16 प्लस Y कितने पे आता है साथियों 25 पे। और इन सब का अगर अपन टोटल देखें तो 8 1 9 16 16 32 32 और 8 40 40 और 25 हो गया आपका 65 और 1 66। टोटल कितना हो गया साथियों 66। अब अपने से पूछ किसका रहा है, लाफ का, LAUGH, इसका अपने को पूछ रहा है क्या होगा। तो L कितने पे आता है, तो अपने को पता है L कितने पे आता है 12 पे, ये कितने पे आता है 1 पे, U कितने पे आता है 21 पे, G कितने पे आता है 7 पे, H कितने पे आता है 8 पे। करो टोटल, 8 7 15 15 और 21 कितना हो जाएगा 36 36 1 37 37 और 12 कितना हो गया 49। तो 49 कौन से ऑप्शन में आ रहा है साथियों 2 नंबर में, तो सेकंड विकल्प है वो इसका एकदम क्या हो जाएगा सटीक आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है साथियों, यदि दिन का संबंध रात्रि से है तो सफेद का संबंध किससे होगा। अब अपने को सीधा सा पता है कि दिन का ऑपोजिट जो होता है वो रात होती है, तो वैसे सफेद का ऑपोजिट क्या होता है काला होता है साथियों, तो पहला आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। इसके अलावा यह है हैंडसम को HANDSOME, हैंडसम है, इसको क्या लिखा जा रहा है साथियों IZ। वैसे ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है तो मैं आपको नॉर्मल थोड़ा ये बता देता हूं कैसे करना है, बाकी पहले के वीडियो में ये बताया हुआ है तो आपने ऑलरेडी वैसे तो सोल्व कर रखा है तो आपका आ रहा होगा ऑलरेडी, लेकिन फिर भी ठीक है मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि फिर से आपको याद आ जाए। H का I, A का Z, N का O, D का C बना है, मतलब क्या हो रहा है देखो, H के बाद में I आता है +1, A से पहले Z आता है मतलब -1, N के बाद O आता है +1, D से पहले C आता है मतलब -1, 1 + 1 - 1 + 1 - ऐसे। तो अब अपने को पूछ किसका रहा है कंचन का, KNCHAN, क्या करेंगे +1, K के बाद में कौन आता है L, A से पहले कौन आता है Z, N के बाद कौन आता है O, C से पहले कौन आता है B, H के बाद कौन आता है I, A से पहले कौन आता है Z और N के बाद कौन आता है O। एक बार बाद वाला एक बार पहले वाला वो लिखना है। तो ये जिस ऑप्शन में LZOBIZO, LZOBIZO 2 नंबर ऑप्शन में, तो यहाँ पे भी सेकंड विकल्प है वो बिल्कुल एकदम क्या हो जाएगा अपना सटीक आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह पद ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तीन क्या क्या दे रखे हैं देखो, सबसे पहले QPNK, QPNK
के, उसके बाद है AZXU, AZXU, उसके बाद है UTRN, UTRN, उसके बाद है SRPM, SRPM। तो देखिए साथियों क्यू कितने पे होता है, क्यू कितने पे होता है, एक मिनट अपन थोड़ा फोन को डाल देते हैं फ्लाइट मोड पे ताकि अपने को फिर से परेशान ना करें। चलिए तो अब देखो क्यू कितने पे होता है साथियों, क्यू होता है अपना 17 पे, क्यू कितने पे होता है 17 पे, पी होता है 16 पे, 17 16, एन कितने पे होता है, एन होता है अपना 14 पे, और के होता है अपना 11 पे। तो एक सीरीज तो ये अपनी बन गई, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, ए कितने पे होता है 1 पे, जेड कितने पे होता है साथियों 26 पे, सॉरी 25 पे, नहीं 26 पे ही होता है ना, लास्ट जेड 26 पे। उसके बाद एक्स कितने पे होता है अपने पास, तो देखो एक्स होता है अपने पास XYZ 24 पे, और U अपने पास होता है TU 21 पे, ठीक है। इसके बाद U अपने पास कितने पे होता है 21 पे, T अपने पास कितने पे होता है 20 पे, R अपने पास कितने पे होता है साथियों, R होता है 18 पे, और N अपने पास कितने पे होता है 14 पे। फिर ये एक और देख लेंगे, लेकिन अभी गौर से देखो इनमें रिलेशन क्या है। 16 के बाद 17 मतलब नेक्स्ट, 26 के बाद ए मतलब जेड के बाद में कौन आएगा, तो ए, अरे जेड पे खत्म हो जाती है तो वापस शुरू हो जाएगी ए से। तो 16 के बाद 17, 26 के बाद ए, और 20 के बाद 21, यहां तक तो ठीक है। 16 में से कितना कम हुआ है, 2 कम हुआ है, 16 में से 2 कम, इधर 14 में से फिर कितना कम हुआ, 3 कम, तो यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ देखो 26 से 24 हुआ -2, 24 से 21 हुआ -3, ठीक है। यहाँ 20 से 18 हुआ -2, 18 से 14 हुआ -4, यहाँ -4 आ गया साथियों, जबकि इनमें लास्ट में क्या हो रहा है -3, ऊपर वालों में दोनों में 3 कम हो रहा है, 14 से 11, 24 से 21, बट यहाँ 18 से 14 4 कम हो रहा है। इसका मतलब UTRN डिफरेंट हो जाएगा। सर इसका किया क्यों नहीं, अरे इसका भी करके देख लो, इसमें लास्ट में क्या होगा 3 कम होगा, कैसे होगा, P कितने पे होता है अपने को पता है, P होता है 16 पे, और ये होता है M 13 पे, 16 में से 13, 3 ही कम हुआ है, लेकिन यहाँ 18 से 14 हुआ है, मतलब 4 कम हुआ है, तो ये डिफरेंट हो गया। तो UTRN कौन से ऑप्शन में, UTRN तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा अपना बिल्कुल यहाँ क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शब्द में ऐसे कितने अक्षर के जोड़े हैं, SINK, शब्द में ऐसे कितने अक्षर के जोड़े हैं जिसके बीच वर्णमाला में उतने ही अक्षर है, मतलब बीच में ऐसे कितने हैं, कि ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, कोई नया नहीं है, लेकिन बीच में ऐसे कितने मतलब आ रहे हैं कि वर्णमाला में भी उठते हो, लेटर हो, जैसे SI, तो S के बाद में I तो आता नहीं है, फिर NK। अब देखो इधर अगर ध्यान देखें तो I के बाद में K, तो IJK वर्णमाला में कैसे आता है, IJK, मतलब I और K के बीच में एक J आता है, और यहाँ पे भी I और K के बीच में एक N आ रहा है, तो यहाँ पे भी एक लेटर आ रहा है और अल्फाबेट में भी एक आता है। तो इसका मतलब यही बात पूछ रहा है ये कि ऐसा कितना लेटर है कि उनके बीच में उतने लेटर आ रहे हैं जितने अल्फाबेट में आते हैं। तो बिल्कुल आई और के के बीच में एन आ रहा है और अल्फाबेट में भी आई और के बीच में जे अकेला ही आता है। यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। इसका मतलब एक लेटर अपना ऐसा है जो अल्फाबेट में भी ऐसा आता है। तो एक इसका आंसर सही हो जाएगा। तो नॉर्मल है, कोई खास क्वेश्चन है नहीं, पहले भी ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। उसके बाद है विषम शब्द युग्म का चयन कीजिए। लुहार निहाई करता है, बढ़ई आरी, निहाई का मतलब वो निहाई यूज करता है, बढ़ई आरी यूज करता है। निहाई क्या होता है, अरे जैसे जिसे वो गर्म करता है ना वो। बढ़ई क्या है, आरी यूज करता है जिससे काटता है। नाई कैंची से बाल काटता है। सुनार आभूषण से काटता थोड़ी है, अरे सोना बनाता है। तो बाकी सब में तो हथियार दे रखे हैं कि जो वो चीज यूज करते हैं, जिस हथियार से वो अपना काम करते हैं वो दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ आभूषण बनाता है। तो चौथा ऑप्शन एकदम डिफरेंट हो जाएगा। फिर आगे वाला क्वेश्चन है, यदि टाइपराइटर को ये जीबीकेवी जो भी दिया हुआ है वो लिखा जाता है तो स्टेनो को उसी कूट लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखो क्या दे रखा है, TYPE टाइपराइटर, WRI। एक बार इतना ही देख लेते हैं अपन, इसको क्या लिखा जा रहा है, GBKV
GB KV और उसके बाद है DIR, आगे लेटर और भी है, तो अभी इतना ही देख लेते हैं। अरे अपने को लॉजिक पता करना है बस। T कितने पे आता है साथियों? 20 पे। Y कितने पे आता है? 25 पे। P कितने पे आता है? 16 पे। E कितने पे आता है? 5 पे। W कितने पे आता है? 23 पे। R कितने पे आता है? 18 पे। I कितने पे आता है? 9 पे। अब नीचे वालों के देखो, G कितने पे आता है? 7 पे। B कितने पे आता है? 2 पे। K कितने पे आता है? 11 पे। V कितने पे आता है? 22 पे। तो ऐसे आगे और भी देख लेंगे, लेकिन अभी यहां एक चीज देखो, 20 से कितना बना है? 7। आपको याद हो अगर, तो मैंने आपको बताया था ओपोजिट निकालना। अगर किसी भी लेटर के, अगर अल्फाबेट के अंदर कोई भी लेटर है उसका अपने को ओपोजिट निकालना है, तो उसका सीधा सा तरीका है, उसको 27 में से माइनस कर दो। 27 में से 20 को माइनस करो 7, 27 में से 25 को माइनस करो 2, 27 में से 16 को माइनस करो 11, 27 में से 5 को माइनस करो 22। मतलब यहां पे उनका क्या निकाला जा रहा है? ओपोजिट निकाला जा रहा है। तो अब अपने को जिससे पूछ रहा है अपने को उसका ओपोजिट निकालना है, तो निकाल देंगे। अभी कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। किसका पूछ रहा है? स्टेनो का पूछ रहा है। चलो अभी निकाल देते हैं। तो पहले तो लिखो स्टेनो की स्पेलिंग। स्टेनो की स्पेलिंग क्या होती है भाई? तो दे रखी है अपने को, तो STENO। अब क्या निकालना है सर? पहले तो पता करो ये कितने नंबर पे है। T कितने पे होता है? 20 पे। S कितने पे? 19 पे। E कितने पे होता है? 5 पे। N कितने पे होता है? 14 पे। O कितने पे होता है? 15 पे। अब इनको 27 में से माइनस करो। 19 को 27 में से माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 8। अरे 19 और 8 27 होते हैं, तो 20 और 7 27 होते हैं, 5 और 22 27 होते हैं, 14 और 13 27 होते हैं, 15 और 12 27 होते हैं। मतलब 8 पे कौन आता है? 8 पे आता है सर H। 7 पे कौन आता है? G। 22 पे कौन आता है? V। 13 पे कौन आता है? M। 12 पे कौन आता है? J आता है क्या? L। तो HGVML, HG विमल दूसरे ऑप्शन में। तो यहां जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सटीक हो जाएगा। तो अपोजिट निकालना भी अपने को आना चाहिए। कुछ नहीं करना, जो भी लेटर दिया हुआ है उसको 27 में से माइनस कर दो, अपोजिट निकल जाएगा। एकदम सिंपल है। चलते हैं आगे। विषम जोड़े का पता लगाएं। कप्तान टीम से संबंधित है, बॉस गैंग से, प्रधानमंत्री कैबिनेट से, आर्टिस्ट ट्रुप से। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। पहले भी ये कर चुके हैं अपन। जो ट्रुप होता है उसके अंदर आर्टिस्ट तो अलग हो गया, आर्टिस्ट कलाकार है, ट्रुप अलग होता है। जो परेड करते हैं जिसमें 3 लाइनें चलती है वो ट्रुप होता है। तो ये है निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? पेट्रोल कार। कार पेट्रोल से चलती है भाई, ठीक बात है। कार के अंदर पेट्रोल डलता है, सही बात है। स्याही कलम, कलम में स्याही डलती है, ठीक है। कूड़ादानी, कूड़ादानी में कूड़ा डलता है। पेंसिल से सूरमा निकाला जाता है, पेंसिल में सूरमा डलता नहीं है। तो चौथा आंसर एकदम अलग हो जाएगा ना। हाँ, तो जो अपने लड़कियां आराम से समझ जाएगी कि भाई सर पेंसिल में सूरमा डाला नहीं जाता। लड़के तो सोच सकते हैं कि भाई पेंसिल में सूरमा डलता होगा, पता नहीं क्या होता है ना। तो जिनको नहीं पता वो लड़कियों से पूछो भाई क्या होता है सूरमा। फिर है रेन, RAN, रेन। रेन का क्या बना है? QOC। R से QR। देखो R के बाद में Q, R से जस्ट पहले आता है ना Q, तो 1 माइनस हुआ। यहां पे तो क्या हुआ? 1 माइनस R से Q। A से C, ये क्रॉस में देखो, A से C कितनी बार? +2, ABC। और N से O, ऐसे +1। तो नॉर्मल सी बात है सर, ये तो कोई खास बात नहीं है, क्रॉस में दे दिया थोड़ा बस। LTE। तो पहले तो L में से -1 कर दो, तो क्या होता है? JKL, तो ये -1 कर दिया। अब E से +1 तो EF, T से +2 UV, KFV। कौन से ऑप्शन में? KFV चौथे ऑप्शन में है सर। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही नॉर्मल सा है, बोर्ड मास का इस्तेमाल हुआ है। एक क्वेश्चन पक्का आएगा बोर्ड मास का इस्तेमाल होके, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 1 + 1 × 1 भाग 1, ये सोल्व करने आना चाहिए, है ना। नॉर्मल ऐसे लगता है और लेकिन बहुत बार गलत हो जाता है।
1 भाग 1 माइनस 1 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो ये आपको मैंने पहले से बताया हुआ है। इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या है, BODMAS, बोर्ड मास। इसका मतलब क्या है सर, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, उसके बाद ऑफ सोल्व होता है, फिर D से डिवाइड मतलब भाग, M से मल्टीप्लाई मतलब गुणा, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन, जोड़ और बाकी। तो अभी अपने पास ये दोनों चीज तो है ही नहीं, ब्रैकेट और ऑफ, तो अपने पास डिवाइड है, तो सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर माइनस। तो सबसे पहले भाग, ये यहां पे भाग है सर, 1 में 1 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, गुणा 1 ऐसा का ऐसा, इधर वाला +1 ऐसा का ऐसा, -1 प्लस 1 गुणा 1 वैसा का वैसा। डिवाइड के बाद में क्या सोल्व करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहां कहां है, यहां पे है सर और यहां पे है। चलो कर दो, 1 ऐसा का ऐसा प्लस ऐसा का ऐसा, 1 को 1 से किया 1, -1 ये ऐसा का ऐसा प्लस ऐसा का ऐसा, 1 को 1 से किया 1। अब एडिशन, तो जोड़ लो, जो जुड़ रहे हैं वो 1 2 और ये वाला 3 और माइनस का कौन है 1, 3 में से 1 जाएंगे, कितना बचेगा 2। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, जो 2 नंबर ऑप्शन में ही है। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, एकदम सटीक आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम पूरा करें। अनुक्रम क्या दे रखा है साथियों, 4, फिर दिया हुआ है 6, फिर है 8 12, 8 12, फिर से 12, 18 16, 18 फिर है 16। अब पूछ रहा है आगे क्या आएगा। तो देखो यहां गौर से देखो, अगर है ना, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर 4 और 2 6, 6 2 8, फिर तो 8 4 12, फिर तो वापस 12 आ गए, यहां तो सर समझ ही नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल है। देखो 4 की टेबल देखो, 4 का पढ़ा बोलो, 2 पहाड़े चल रहे हैं इसमें और कुछ नहीं। 4 दूनी 8, 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 4 दिए 12, 4 चौक 16। अरे 4 का पढ़ा बोलना, मैंने बीच में 8 का बोल दिया, ध्यान रखना। 4 दूनी 8, 4 दिए 12, 4 चौक 16 हो गया सर। अब नीचे ये किसका पढ़ा चल रहा है, 6 का, 6 दूनी 12, 6 दिए 18। तो अब क्या आएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24। कौन से ऑप्शन में साथियों, पहले में है, तो पहला ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। तो 4 का पढ़ा और 6 का पढ़ा चल रहा था, 6 चौक 24 हो गया, अपना आंसर आ गया। सर देखने में तो हार्ड लग रहा था, इतना इजी था, पता ही नहीं था। अरे करोगे तो पता लग जाएगा, एकदम इजी होते हैं ना, देखने में हार्ड लगते हैं बट माइंड में आने के बाद क्वेश्चन एकदम क्या होता है, इजी होता है। अंक 6 1 4 2 5, 6 1 4 2 5 से बनने वाली सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या का योग कितना होगा। से बनने वाली सबसे छोटी सबसे बड़ी। अब देखो अगर इससे सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़े वालों को पहले यूज कर लो। सबसे बड़ा कौन 6, फिर कौन 5, फिर कौन 4, फिर कौन 2, फिर कौन 1। अब सबसे छोटी बनानी है तो छोटे से स्टार्ट हो जाओ। 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, फिर बड़ा 6। तो ये तो हो गई सबसे बड़ी, ये हो गई सबसे छोटी। देखो सबसे बड़ी संख्या बनाने का तरीका क्या है, सबसे बड़ा अक्षर है उसको सबसे पहले लिखो, फिर उससे जस्ट छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। और ऐसे ही सबसे छोटी बनानी है तो सबसे छोटे से शुरू हो जाओ, फिर बढ़ाते जाओ। अब जोड़ लो इसको, योग पूछ रहा है 6 1 7, 5 2 7, 4 4 8, 5 2 7, 6 1 7। अरे वाह शाबाश, सबको जोड़ आती है, बहुत अच्छी बात है। 77 877 कौन से ऑप्शन में, चौथे में। तो बिल्कुल अपना चौथा जो आंसर है वो एकदम क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन दिया है श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करो। फिर से क्या पूछ ली भाई, लुप्त संख्या 3 15 35 63। अब पूछ रहा आगे क्या आएगा, 3 15 35 63। कोई दिमाग लग रहा है क्या भाई कुछ, ये 3 ये 15 ये 35 ये 63। अरे इनको ढंग से देखो ना। तो आपको मैंने बोला ना स्क्वायर याद होने चाहिए। ये देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, उसमें से 1 कम है। ये क्या है भाई, 2 के बाद में 4 का स्क्वायर है, ये तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसमें से 1 कम है।
ये क्या है, 6 के स्क्वायर में से 1 कम है। ये क्या है सर, 8 के स्क्वायर में से 1 कम है। ये देखो यहां पे भी सम संख्या चल रही है, 2 4 6 8, लेकिन उनके स्क्वायर में से 1 कम हो रहा है। तो 2 4 6 8, अब कौन आएगा 10। 10 का स्क्वायर में से 1 कम कर दो, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 1 कम करो कितना आएगा 99। अब 99 कौन से ऑप्शन में, तीसरे में, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो जाएगा। तो एकदम नॉर्मल सा था, कुछ नहीं, देखने में ऐसा लग रहा था, बट वही मैंने अभी बोला ना, देखने में हार्ड लगता है बट होता नहीं है। तो एकदम इजी है, कर लेंगे आप, मुझे विश्वास है। फिर है नेक्स्ट, 1 से 50 तक की संख्या का योग कितना होता है। देखो एक चीज बताऊं, 1 से लेके अगर कहीं भी कोई भी संख्या तक योग पूछे, उसका सीधा सा फॉर्मूला है n+1/2। सर ये क्या मतलब हुआ, अरे 50 तक पूछा है, ऐसे बोल रहा ना 1 से 50 तक की संख्याओं का योग बताओ, सीधा n की वैल्यू 50 रखो, 50 गुणा 50 + 1 का मतलब 51/2। मतलब जहां तक पूछ रहा है वो संख्या लिखो, गुणा में 1 बढ़ा के लिख दो, बट्टे में 2। 2 से 50 कितनी बार, 25 बार। 25 को 51 से गुणा करो, 25 से कम 25, हासिल पाई 2, 25 पंजे 125, 2 127, 1275। तो 1275 आ रहा है तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा विकल्प अपना क्या हो जाएगा, एकदम सटीक हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। जो संबंध रोटी का गेहूं से है, वही संबंध ईंट का किससे होगा। अरे रोटी गेहूं से बनती है, ईंट किससे बनती है भाई, माटी से बनती है। किससे बनती है, मिट्टी से। तो अपना मिट्टी कौन सा हो जाएगा, पहले में ही है, तो बिल्कुल सटीक आंसर मिट्टी। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। नेहरू, राजाजी, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी। अब देखो ये रीजनिंग भी डाल दी, इसमें जीके भी घुसा दिया है। तो वैसे तो आप लोग जीके पढ़ते हैं, मैं तो आपको जीके करवा नहीं रहा, तो ये क्वेश्चन वैसे आपको करना चाहिए, बट फिर भी देखो, जब पहली बार भारत का प्रधानमंत्री चुनने की बात आ रही थी, तो कांग्रेस कमेटियां थी तकरीबन 15, और उनमें से सबसे ज्यादा वोट किसको मिले थे, सरदार पटेल को, है ना। आचार्य कृपलानी को शायद 2 वोट मिले थे, पता नहीं, एक राजा जी को, ऐसा कुछ था मतलब। लेकिन ओवरऑल इनसे भिन्न कौन हुआ, चूज कौन किसको किया गया था, प्रधानमंत्री बना कौन था, नेहरू बना था। ये 3 नहीं बने थे, तो भिन्न कौन है, नेहरू। फिर गणना कीजिए, वापस वही जैसे अभी वाला क्वेश्चन था वैसा ही आ गया। 2 × 2 प्लस 6 × 6 प्लस 8 × 8 प्लस 12 × 12। ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी आप ऐसे दिमाग मत लगा देना, सर 2 + 6 8 हो गए। अरे नहीं, अभी बताया था ना बोर्ड में से, में सबसे पहले क्या गुणा करना होता है। तो गुणा करो, 2 दूनी 4, 6 6 36, 8 8 64, 12 12 144। सर ये स्क्वायर तो याद ही नहीं हुए। अरे बोला था ना स्क्वायर याद होने चाहिए, जिसको याद नहीं वो कर लेना। 36 से 4 40, 40 सर 64 कितने हो गए भाई, 4 और 6 4 10, 104। ये 144 और जोड़ दो, इसमें जोड़ दिए सर, 4 दूनी 8, 2 4, 248 हुए सर। तो 248 कौन से ऑप्शन में, चौथे में। चौथा विकल्प अपना क्या हो जाएगा, एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता, ये लो भाई, कल आपका इसमें टेस्ट हुआ था और काफी बच्चों के, है ना, जो कुछ बच्चों के अच्छे नंबर आए थे। डुगू राठौड़ का कमेंट था, आपके 17 नंबर थे, तो 19 में से 17 थे, अच्छी बात है। एक किसी और का भी कमेंट था, इसी का शायद इसी का कच्छावा। आपने बोला था कि आपको 2 क्वेश्चन समझ नहीं आए, बट अभी तक आपने कमेंट में बताया नहीं। आप कमेंट बॉक्स में बता दें, या तो मैं नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, या फिर उनका सोल्यूशन है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो आप क्वेश्चन बताएं, उसके बाद मैं डाल दूंगा। तो चलिए पहले ये कर लेते हैं अपन ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। तस्वीर में कौन है, आदमी है सर, ये तो तस्वीर वाला आदमी है, ये बोल रही वो महिला है, ठीक है सर। क्या कह रही है, आदमी उसके भाई के पिता। अरे इस आदमी के भाई का पिता, तो इसका मतलब इसका भी तो पिता ही होगा ना। अरे बात तो एक ही है, इसके भाई का पिता, अपने भाई का पिता या अपना पिता एक ही होता है। तो आदमी के भाई का पिता, ठीक है, मतलब इसका पिता, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, इसके दादा, और ये दादा के पुत्र है, मतलब ये महिला के दादा के पुत्र, इसका मतलब महिला के भी ये पिता ही हो गए। अरे भाई समझे नहीं क्या आप, महिला के दादा के ये पुत्र है,
ये इस आदमी के जो पिताजी है ये महिला के दादा के भी पुत्र है और इकलौते हैं, तो सीधी सी बात है जब ये इसके पुत्र है इसका मतलब, और ये इसका दादा है, तो ये महिला के ये भी क्या हो गए, पापा हो गए, ये महिला के भी पिता हो गए और महिला के पिता हो गए, इस आदमी के भी पिता, इसका मतलब ये दोनों बहन भाई है। तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया भाई, बहन भाई का हो गया। तो महिला का तस्वीर वाले आदमी से क्या रिलेशन है, बहन लगेगी। तीसरा ऑप्शन सटीक आंसर हो जाएगा, उसकी क्या लगेगी भाई, सिस्टर लगेगी। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन है ना, अपने को देखने में लगते हैं ऐसे। निम्न में से कौन सा विसंगत है, ये फिर से आपके जीके का क्वेश्चन आ गया जो रीजनिंग में डाल दिया। कैसा है, निम्न में से कौन सा विसंगत है, टोक्यो, बेल्जियम, मेक्सिको, चीन, है ना। जीके मुझे ज्यादा तो आता नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर टोक्यो है, क्योंकि टोक्यो क्या है भाई, जापान की राजधानी है सर। बाकी तीनों क्या है, बाकी तीनों के तीनों ही क्या है, तीनों के तीनों देश है ना। चाइना भी देश है, मेक्सिको भी देश है, मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है, कंफ्यूज मत होना, और बेल्जियम भी देश है, तो जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। तो लेकिन इन ये तो तीनों देश है, बट टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी है, तो टोक्यो अलग से हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं सर, समझ में आ गया। फिर है 3 और 75, 3 बीच में दिया है 75 और इधर दे रखा है 7, इधर दे रखा है 9 और इधर दे रखा है 4। फिर अपने को पूछ रहा है 8, बीच में 90, इधर 3, इधर क्वेश्चन मार्क और इधर 9। अब ये 75 कैसे आया, है ना। मेन बात तो ये है कि भाई 75 कैसे आया। तो देखो 75 कैसे आया होगा, थोड़ा दिमाग लगाते हैं सर। 4 3 7, 4 3 7, 9 और 7 16, 16 और 7 में तो कोई रिलेशन है ही नहीं सर, तो कैसे आया होगा। चलिए फिर और देखते हैं, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 4 23, ये भी नहीं हो रहा सर। तो फिर सर कैसे होगा, अरे भाई तो फिर कैसे होगा। तो थोड़ा और सोचते हैं सर, थोड़ा और सोचें तो क्या सोचें, देखो 9 और 7 16, 4 3 7, ऐसे तो बैठेगा नहीं। तो सर कैसे बैठाएं इसको, तो इसको बैठाते हैं साथियों। देखो 75 जाना है, अब छोटी संख्या उससे 75 के पास कैसे जाएं। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो जैसे मैंने अभी सोचा ना वैसे ही सोचना आपको। लेकिन आप ये सोच के देखो कि सर स्क्वायर करके भी देख लिया, लेकिन ये छोटी छोटी संख्या है, यहां तक पहुंचना है, इसका मतलब या तो स्क्वायर से पहुंचा जाएगा या गुणा से। गुणा करके और देखते हैं सर, 9 को 7 से करो 9 7 63, 4 को 3 से करो 4 3 12 सर, 63 और 12 3 2 5 और ये 6 7 75 हो गया सर। तो ये तो हो गया सर, पहले तो दिमाग में ही नहीं आ रहा था। अरे तभी आपको ऐसे करके बताया था, सोचना बताया था। क्या पहले से सोचना है कि 9 7 16 हो रहा है, 4 3 7 हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है क्या। लेकिन जब अपने को पता चल गया यहां तक पहुंचना है, वैसे तो गुणा से बैठेगा, 9 7 63, 4 3 12। अब यहां जाओ 8 9 72 और 72 में प्लस यहां कितने जोड़ेंगे तब 90 आएगा। तो 72 और 90 में कितने जोड़े तो 90 बनेगा, 18 जोड़ने पे 90 बनेगा। तो 3 को किससे गुणा करेंगे, 18 आए, तो 3 को गुणा करेंगे तो अपन 6 से, 6 3 18 होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन आएगा, 6 आएगा। कौन से ऑप्शन में, तीसरे में। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया वो देख लो एक बार दोबारा। इधर देखो 9 7 63, तो इसलिए 1 मिनट भाई माइक ड्रॉप हो गया था। 9 7 63 आ गया यहाँ पे, 4 3 12 दोनों को जोड़ दिया। अब ऐसे 8 9 72 और ऐसे ही अब यहां से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो जुड़ेगा तब 90 बनेगा। तो अब 90 72 में कितना जुड़ने पे 90 बनता है, 18 पे। तो 18 कब आएगा, जब यहां किससे गुणा करेंगे 3 को, 6 से, इसलिए 6 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि दक्षिण पूर्व बदलकर उत्तर हो जाए। अरे ये आज वाला गजब दिया है ना। चलो पहले तो पप्पू बनाते हैं। पप्पू बनाना सबको आता है ना सर, आता है। उत्तर दक्षिण और इधर अपना पै और इधर अपना पू, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है ना, जो भी था बना दिया अपन ने पप्पू। अब क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व कौन सा साथियों, ये दक्षिण ये पूर्व है। दक्षिण पूर्व है मतलब ये वाली कॉर्नर, यदि दक्षिण पूर्व बदलकर उत्तर हो जाए, इसको उत्तर बना रहा है। अरे इसको उत्तर बना रहा है तो मतलब ऐसे ऐसे, ये वाला मान लो आप,
इसको बता रहा है उत्तर, तो अब ये उत्तर होगी, तो यहां बैठ जाओ अपने, यहां से सोचो ऊपर वाला उत्तर और ये वाला दक्षिण, फिर ये वाला प और ये वाला पू, अरे यही होगा ना, देखो उत्तर दक्षिण प पू हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पूर्व बदलकर उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व बदलकर पश्चिम हो जाए, कंफर्म कर लो, उत्तर पूर्व और पश्चिम हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही दिशाएं बदलती जाएं तो पश्चिम बदलकर क्या हो जाएगा, ये कह रहा है पश्चिम क्या हो जाएगा, तो ये वाला पश्चिम क्या हुआ, आप बताओ मेरे को, पश्चिम क्या हो गया, पूर्व है, और ये दक्षिण, दक्षिण पूर्व हो गया, क्या हो गया, दक्षिण पूर्व है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सटीक। सर ये क्या कर दिया आपने, समझ ही नहीं आया। अरे उत्तर था, दक्षिण था, पप्पू था, अब इसने बोला क्या, दक्षिण पूर्व क्या हो गया, उत्तर। तो इसका मतलब इस कॉर्नर में उत्तर, जब इधर को उत्तर है तो इधर भी पप्पू बना दो, अंदर दूसरा पप्पू बना दो, ऊपर उत्तर है तो नीचे दक्षिण और इधर पे है, इधर पू। तो अब अपने को इसका सीधा आंसर आ जाएगा, बोल रहा है पश्चिम में क्या आएगा, तो पश्चिम में क्या आएगा साथियों, दक्षिण पूर्व है, क्या आएगा, दक्षिण पूर्व है। तो ये हो गया अपना नॉर्मल आंसर, है ना, हार्ड कुछ नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। यदि प्लस का अर्थ गुणा हो एवं माइनस का अर्थ भाग हो, देखो ये वाला क्वेश्चन भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब या तो सीधा आ जाएगा, ये इस टाइप का आ जाएगा, एक क्वेश्चन आएगा पक्का हो तो 1 + 1 - 1 + 1 - 1 का वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो इसने लंबी कहानी जड़ दी है, चलो करना ही पड़ेगा। पहले तो लिखो इसका 1 + 1 1 + 1 - 1 - 1 + 1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 दो बार है ना, दो बार माइनस है, चलो लिख लिया। अब क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा हो जाए, प्लस का तो गुणा कर दो 1 × 1, और माइनस का क्या करना है, यहां पे भी 1 × 1 1 × 1, यहां पे भी 1 × 1, ये 1 1 ऐसे ऐसे, है ना। अब क्या कह रहा है, प्लस का गुणा हो जाए एवं माइनस का अर्थ भाग हो जाए, माइनस का क्या करना है, भाग भाग भाग, माइनस का भाग भाग। तो अब सोल्व करना है, तो मैंने आपको बताया था पहले भाग करेंगे, 1 का भाग 1 में जाएगा एक बार, 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 ये पहले 1 जाएगा, उसका भाग 1 जाएगा, ओवरऑल 1 ही आएगा। अब देखो बाकी सब गुणा गुणा बचा है, तो 1 को चाहे 1000 बार गुणा कर लो यार, कितनी बार गुणा कर लो, लास्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। पहले देखो ये चौकोर था, उसमें गोला दिया हुआ था, बाद में क्या किया, गोलों में चौकोर दे दिया, फिर अब बोल रहा है कि गोले में ट्रायंगल दिया है, तो आगे ऑब्वियसली क्या होगा, ट्रायंगल में गोला होगा। कौन से ऑप्शन में, तीसरे में, तो तीसरा बिल्कुल सटीक हो जाएगा। दोबारा बता देता हूं, पहले क्या था, चौकोर, वर्ग के अंदर वृत्त था, तो वृत्त में वर्ग। अब अपने को इस बार क्या दिया, वृत्त के अंदर त्रिभुज, तो त्रिभुज में कौन हो जाएगा, वृत्त, जो कौन से ऑप्शन में, तीसरे में, इसलिए तीसरा एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, के एन और एक्स भाई है, के एन और एक्स ये तीनों आपस में क्या भाई है, प्लस प्लस प्लस, आपस में क्या सारे भाई है, ठीक है। वाई एन की माँ है, एन की माँ कौन है, वाई, वाई एन की माँ है, और जेड के का पिता है, के का पिता कौन है, जेड। तो ये तो मोटार लुगाई हो गया ना भाई, ये तो यार एन वाई की माँ है, इको मतलब ए तीनों भाई है, तो तीनों की माँ होगी, मतलब ए तीनों भाई है, ए आगे माँ बाप है, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन के आगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है, के जेड का पुत्र है, के जेड का पुत्र है, ठीक बात है। वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, ठीक बात है। एन सदैव एक्स का भाई है, एन सदैव एक्स का भाई है। अब भाई सदैव का तो ठेका नहीं ले सकते, इस क्वेश्चन में तो है, अरे इस वाले क्वेश्चन में तो है, अब सदैव का कोई ठेका थोड़ी ले सकते हैं। तो ये तीसरा छोड़ दो एक बार, जेड एक्स का पिता है, जेड एक्स का पिता, ऑब्वियसली तीनों का पिता है, तो जेड एक्स का भी पिता ही होगा, तो बाकी तीनों ठीक है। ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, जो कह रहा है एन सदैव एक्स का भाई है, देखो हमेशा याद रखना, जब भी किसी ऑप्शन में ये आ जाए ना कि एकदम निश्चित रूप से सदैव, इस टाइप के ऑप्शन में अपने को गारंटी नहीं लेनी, अगर दिया हुआ क्वेश्चन में तभी लेनी है, वरना नहीं लेनी,
तो ये अपने आज के 25 क्वेश्चन थे। आगे के जो, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा अगर 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में करेंगे तो नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन थे आज के आपके। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर ले। और इसके अलावा साथियों, आपके जो भी दोस्त प्री बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सब तक अपने चैनल को पहुंचाएं। क्योंकि देखो, अभी ऐसा नहीं है कि भाई रीट की ये मान लो कि 20,000 सीट है और अगर दूसरे भी तैयारी कर लेंगे तो आपकी कंपटीशन बढ़ जाएगी। अरे कुछ नहीं, एक बार मान के चलो कि जितने लोग बीएसटीसी करेंगे तो वो तो करेंगे जितनी सीट पे, अगर आपके जितने ज्यादा दोस्त वहां तक पहुंच पाते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। इसलिए अपने दोस्तों तक अपने चैनल को शेयर करो और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करो, बेल आइकन प्रेस कर लो। इसके अलावा इस वाले जो आज के क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ। कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, धन्यवाद साथियों, तैयारी को जोरों शोरों से करते रहो।